12th में मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 का पार्ट 9। तो इससे पहले वाले पार्ट जिन बच्चों ना देखें उनको देखें, कई प्रॉपर्टी सॉल्यूशन है। इसमें इस पार्ट 9 में हम लोग 6.5 को डिस्कस करेंगे। इसके काफी बड़ा एक्सरसाइज है, इसके कई सॉल्यूशन डिस्कस किए हुए हमने 7 और 8 में, पार्ट 7 और 8 में। आज 9 को डिस्कस करेंगे, बचे हुए सॉल्यूशनों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया 15 में दिया हुआ है, फाइंड द पॉजिटिव नंबर x एंड y, यानी दो नंबर x और y को फाइंड करना है जो पॉजिटिव नंबर है, सच दैट देयर सम इज 35, यानी अगर दोनों का सम होता है वो तो 35 होता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज x² y की पावर 5 इज ए मैक्सिमम। इनका प्रोडक्ट जो होगा इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, तो वो कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे सम दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, तो ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, एंड देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट दिस वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे ये निकाल लेंगे। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट p बोल सकते हैं, प्रोडक्ट p इज इक्वल टू x² y की पावर 5। देखिए ये सेकंड हो जाएगा। अब यहां से किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो फर्स्ट से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 35, तो यहां से वैल्यू निकाल ले, y की वैल्यू अगर निकाल ले तो y हो जाएगा 35 माइनस x, ये वैल्यू जो है पुट कर देते हैं सेकंड में, इन सेकंड में पुट करें तो ये जाएगा p इज इक्वल टू x² और y की जगह देखिए, y की जगह 35 माइनस x की पावर 5। तो ये x के फॉर्म में वेरिएबल आ गया, इक्वेशन आ गई। अब इसको जो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए dp अपॉन dx, और यहां देखिए प्रोडक्ट लग रहा है, दो वैल्यूज है तो प्रोडक्ट लग रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू पर हम छोड़ दें ऐसी x² और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये जाएगा 5 ब्रैकेट में 35 माइनस x पावर 4 इंटू अंदर वाली वैल्यू को माइनस 1 आ जाएगा। देखिए ये 0 में और माइनस x का -1 और प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे, और एक बार ये 35 माइनस x की पावर 5 इंटू x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, यानी आगे dp अपॉन dx, और यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई -1, ये आगे माइनस के 5 x² ब्रैकेट में 35 माइनस x की पावर 4, और ये हो गया प्लस के 2x ब्रैकेट में 35 माइनस x की पावर 5, ये वैल्यू आ गई। देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन 35 माइनस x की पावर 4 लीस्ट वैल्यू कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा dp अपॉन dx, और यहाँ पे लीस्ट वैल्यू कॉमन ले लिया, यानी x कॉमन आ रहा है और 35 माइनस x की पावर 4 कॉमन आ रहा है। देखिए तो वैल्यू क्या बचेगी अंदर, यहां से ये देखिए वैल्यू माइनस किया तो इसको पीछे ले लेते हैं, यहां से ये वैल्यू बचेगी 35, ये 2, देखिए 2 बच रहा है, और ये मल्टीप्लाई कर दे तो यानी 70 माइनस 2x और ये -5, देखिए ये वैल्यू बचेगी। यहां से -5 बचा है, बाकी वैल्यू आ गई -5x, ये देखिए क्योंकि x सिंगल x निकाला है तो -5x, ये तो ये आएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू x ब्रैकेट में 35 माइनस x की पावर 4, और ये आएगा 70 माइनस 7x। तो ये जो आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा dp अपॉन dx की जो है वैल्यू आ गई यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मैक्सिमम हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो लिखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो dp अपॉन dx को 0 के इक्वल करने अगर, तो वैल्यू देखिए क्या आएगी यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहां सॉल्यूशन करें, ये हो गया x ब्रैकेट में 35 माइनस x की पावर 4 और 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। देखिए तो पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल करिए, क्योंकि यहाँ पे dp अपॉन dx को हमने 0 लिया है। अब यहां देखिए 3 वैल्यू आ रही है, 3 का प्रोडक्ट है, यानी x एक तो x आ रहा है 0, फर्स्ट वैल्यू को ले तो ये x बराबर 0 हो रहा है, और इसको अगर ले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे लगा दें,
या तो ये फिर 0 है, 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 35 और थर्ड वैल्यू में यहाँ पे 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0, तो ये जो जाएगा x बराबर जाएगा 70/7 यानी 10, x बराबर आ जाएगा 10। देखिए तीन वैल्यू अभी 0, 35 और 10। अब यहाँ 0 देखिए हो नहीं सकता, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे अगर 0 की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे तो y अकेला 35 हो जाएगा, या फिर यहाँ दोनों प्रोडक्ट लगाएंगे तो पूरी वैल्यू जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए x को 0 से हटा देंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 यहाँ पे नहीं आएगा, तो इग्नोर कर देंगे इस वैल्यू को। इसी टाइप से देखिए x बराबर 35, x बराबर 35 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा x बराबर 35? क्योंकि अगर x की वैल्यू 35 होगी तो y 0 हो जाएगा उस कंडीशन में, और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 35 डाला तो y 0 हो जाएगा। तो ये भी जो है इग्नोर करेंगे इसको भी, यानी x बराबर 10 जो होगा ये रिक्वायर्ड वैल्यू होगी x के लिए। तो x इक्वल 10 ये वैल्यू जो हो जाएगी एक्सेप्टेड वैल्यू हो जाएगी। सही से ये एक्सेप्टेड वैल्यू हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग में देखिए यहाँ पे निकालेंगे व्हेन, अब मैक्सिमम मिनिमम निकालें, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 10। अगर x की वैल्यू 10 से थोड़ी सी कम है तब क्या होगा देखिए यहाँ पे, देन dp अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे देख लगाए तो 10 से कम है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 से कम है तो क्योंकि पावर देखिए 4 लगी हुई है, इवन नंबर है तो ये पूरी वैल्यू जो होगी ये भी प्लस में होगी। और थर्ड में लगाते 10 से कम है तो ये भी वैल्यू देखो 10 से कम है यानी थोड़ी सी कम होगी 70 से कम हो जाएगी, 10 से कम है तो ये नियर अबाउट 79 या फिर 69 है नियर अबाउट आई वैल्यू, ये भी प्लस में हो जाएगा। ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा 10 के अकॉर्डिंग, और यहाँ 10 अगर लगा दे या 10 से कम लगा दे तो ये पावर 4 होने की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। और यहाँ पे भी 10 से कम सपोज 9 लगा दे तो ये 9 से निकल 63 यानी व्हिच इज लेस देन 70, तो तीनों पॉजिटिव हो जाएगी। और सेकंड व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 10, अब 10 से अगर बड़ी वैल्यू है तो x तो ये dp अपॉन dx देखिए, dp अपॉन dx जो होगा पहले तो पॉजिटिव आएगी, ये पहले तो पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि x 10 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगी निश्चित, और यहाँ पे लगाए 10 से बड़ा तो पावर क्योंकि इवन नंबर है पावर में तो ये भी प्लस होगा। और यहाँ 10 से अगर बड़ा लगाते तो 11 सपोज वैल्यू लगाते तो 77 आ जाएगा व्हिच इज ग्रेटर देन 70, तो ये वैल्यू जो जाएगी ये माइनस जाएगी। तो ओवरऑल देखिए ओवरऑल वैल्यू जो आएगी निगेटिव आ जाएगी। ये देखिए तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर dp अपॉन ds डिक्रीजेस when x is increases at x is equal to 10, तो ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी देयरफॉर p is maximum at x equal to 10। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ इसका बनाएंगे इस टाइप बनेगा। देखिए ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है यानी ये मैक्सिमम होगा इस जगह पे, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है तो ये मैक्सिमम आएगा इंक्रीज से डिक्रीज, तो ये हो जाएगा p इक्वल 10 और देन फ्रॉम x बराबर 10 आ गया, देन फ्रॉम फर्स्ट से लेके निकाले तो x प्लस y इज इक्वल टू 35 है, तो x की वैल्यू 10 लगा दे 10 प्लस y इज इक्वल टू 35, देन y इज इक्वल टू जाएगा वो 25 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी 10 और y की वैल्यू जो आएगी 25 आएगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इसको नोट कर ले, तो बस डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालने और यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की निकालने की। तीन वैल्यू आ रही है क्योंकि 0 और 35 एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको इग्नोर कर देंगे, 10 पे निकालेंगे। जब 10 छोटा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव, और 10 जब 10 से बड़ी होगी x की वैल्यू तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है यानी इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, यानी मैक्सिमम पॉइंट आएगा या p के लिए जो है p मैक्सिमम होगा एट 10, तो एट 10 वैल्यू लगा दे, x की जगह 10 लगाए तो y जो आएगा 25 आएगा। तो इस तरह से हमने 17 क्वेश्चंस करेंगे।
6.5 का 17 क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, ए स्क्वायर पीस ऑफ द टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू द बॉक्स विदाउट टॉप। यानी किसी जो स्क्वायर से कोई 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, टिन का पीस कोई दिया हुआ है, उसको जो है साइड में कोने काट के उसको बॉक्स बनाना है बाय द विदाउट टॉप, यानी उसका ऊपर का विदाउट टॉप, by cutting the squares from the each corner and folding up to flaps to form a box. What should be the sides of the square to be cut off so as that the volume of the box is the maximum possible. यानी उसके कोने जो काट के उनको फोल्ड करके बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ बताना है कि वो कोने का साइज क्या होगा ताकि बड़े से बड़ा बॉक्स यानी ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का मैक्सिमम वॉल्यूम का बॉक्स को बनाया जा सके। देखिए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, बड़े से बड़ा बॉक्स बनाया जाए। तो पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर से सीट जो दी हुई है, ये कुछ इस टाइप से सीट है, समझ रही है। ये 18 सेंटीमीटर की स्क्वायर से है, ये भी 18 होगा। इस टाइप से कुछ वैल्यू लेते हैं, ABCD ले लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे तो छोड़ इसको। ये पूरा 18 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देखिए इन कोन को काट दिया जाएगा, तो इस तरह से अगर ये काट दें, ये कोने काट के इस टाइप से ये कोने निकाल दिए गए। बचे हुए जो ये फ्लिप है इनको फोल्ड करके एक बॉक्स बना दिए गए, ओपन बॉक्स जिसका टॉप नहीं है। अब यहां पे बताना है कि ये जो स्क्वायर छोटे छोटे काटे गए इनका साइज क्या होगा ताकि बड़ा से बड़ा ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का बॉक्स बनाया जा सके। तो ऐसा मान लेते हैं, इसको साइड पर कुछ x मान लें, अगर सपोज करिए इसको x मान लें, ये x, ये भी x हो जाएगा इस टाइप से, ये सब x ऐसा मान लेते हैं। लेट पहले देखो साइड जो दी हुई है, साइड ऑफ सीट स्क्वायर सीट है, साइड ऑफ स्क्वायर सीट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दी हुई है। और ऐसा सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे लेट द कॉर्नर साइड ऑफ कॉर्नर बी कट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर हमने सोच लिया, बॉक्स काट दिया। तो ये देखिए अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू जो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 18 माइनस x और x यानी 2x आ जाएगी। देखिए सेम यहां पे भी देखिए 18 माइनस 2x ये वैल्यू आ जाएगी, सभी ये जाएगी 18 माइनस 2x, देखिए ये और ये भी 18 माइनस 2x, इस तरह से कुछ बनेगी वैल्यू, क्योंकि x दोनों साइड से काट दिया गया, x और x लेंथ काट देगी, तो बीच वाली जो लेंथ बचेगी जिसको फोल्ड करेंगे वो होगी 18 माइनस 2x, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो हर साइड की जो रहेगी वो 18 माइनस 2x होगी। यहां पे देखिए, अब यहां पे वॉल्यूम निकाले हैं, तो यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो आएगा, देखिए अब इसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ होगी 18 माइनस 2x और ब्रेथ भी जो होगी वो 18 माइनस 2x होगी। तो यहां पे लिख ले देयरफॉर remaining size of seat is equal to 18 माइनस 2x होगी, देखिए एक और 18 माइनस 2x होगी, दोनों 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x होगी। और देयरफॉर वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू बी मेड इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि जो है एक क्यूबॉइड टाइप का बन रहा है, क्यूबॉइड बनेगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू लेंथ इसकी देखिए 18 माइनस 2x और ब्रेथ भी जो जाएगी 18 माइनस 2x इंटू हाइट जो होगी वो x होगी, देखिए क्योंकि फोल्ड कर दिया गया तो वो किस इस टाइप से बनेगा, बॉक्स जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से
इस टाइप से कुछ बनेगा, तो ये 18 माइनस 2x, ये भी हो जाएगा 18 माइनस 2x, और ये हो जाएगी, ये x होगी, ये x, ये x की वैल्यू होगी। इस टाइप से कुछ बैक बॉक्स बन जाएगा फोल्ड होने के बाद। तो यहां पे देखिए लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगी, ये वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया, ये देखिए सेम वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब यहां मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे देखिए प्रोडक्ट लग रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू ऐसे इनटू इसका करेंगे तो 2 और 18 माइनस 2x, और यहां पे अंदर वाली वैल्यू का इनटू -2 दिस वैल्यू इसका अंदर का, और प्लस, और एक बार इसको रखेंगे 18 माइनस 2x इनटू x का 1। ये आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए यहां पे हो रहा है माइनस के 4x ब्रैकेट में 18 माइनस 2x, ये आ गया, और यहां से देखिए ये आ रहा है प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहां कॉमन आ रहा है, देखिए, तो ये जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू आ रहा है ये 18 माइनस 2x, कॉमन आ रहा है, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी ये निकल गया, तो बचेगा माइनस के 4x, और प्लस देखिए पावर लगी, एक वैल्यू आ गई, तो एक अंदर बचेगी, यानी 18 माइनस 2x वैल्यू बचेगी। ये वैल्यू आ गई dv अपॉन dx इज इक्वल टू, और ये 18 माइनस 2x, और दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहां पर जाएगा 18 माइनस 6x। तो बच्चों फॉर मैक्सिमम मिनिमम निकालें, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम ये dv अपॉन dx को 0 के इक्वल कर दें, तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल, तो देयरफॉर 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, और एक ही वैल्यू मिले, यानी 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन x बराबर 9 आ गया, देखिए, और स्टेज ले ले 18 माइनस 6x बराबर 0, देन x बराबर जो आएगा 3 आ जाएगा। देखिए अब 9 वैल्यू लेंगे, क्यों नहीं लेंगे 9, क्योंकि 9 अगर लेंगे तो 9 इस साइड से काट रहा और 9 इधर से काट रहा, तो बीच में कुछ ये फ्लिप जो है फोल्ड करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो 9 को इग्नोर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहां पे x और 3 पे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे x और 3 पे वैल्यू निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट अगेन, तो जगह d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर बराबर, देखिए इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, तो इसकी भी देखिए अब प्रोडक्ट लग रहा है, यहां पे प्रोडक्ट लग रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 18 माइनस 2x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -6, देखिए -6 इसकी वैल्यू, और प्लस एक बार इसको रखेंगे, इसको 18 माइनस 6x, 18 माइनस 6x को रखा, और इसको डिफरेंशिएट किया, तो वैल्यू जो जाएगी -2 है। तो यहां पे इसकी वैल्यूज है ऐड x बराबर 3 पे निकालें, क्योंकि 9 को इग्नोर कर दिया, x बराबर 3 पे निकालेंगे, तो जगह d स्क्वायर v अपॉन d स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3 पे, देखिए वैल्यू क्या यहां पे लगा दें, तो जगह 18 माइनस 3 2 6 -6 ये, और प्लस इसमें लगा दें 18 माइनस 18 और ये -2, देखिए वैल्यू, तो ये वैल्यू जो आएगी देखिए, तो 0 हो गई पूरी वैल्यू, और यहां पे देखिए माइनस क्या आ रहा है, माइनस के 72 आ रहा है, देखिए, तो 12 6 72 माइनस क्या आ रहा है, विच इज लेस देन 0, जो 70 माइनस 72 है, 0 से लेस देन, तो वो हो जाएगा, देयरफॉर जो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3 पे मैक्सिमम होगा, तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर, देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर का साइड, यानी x की वैल्यू जो 3 है, 3 सेंटीमीटर कट करेंगे, तो जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बस करना क्या है, यहाँ पे ये वॉल्यूम निकालने, या साइड के अकॉर्डिंग में पहले फिगर से x समझ लीजिए कि x वैल्यू काटा, तो बीच की वैल्यू जो बचेगी 18 माइनस 2x। अब क्योंकि स्क्वायर शेप्ड पीस है, तो सभी साइड जो है इक्वल के होंगे। अब ये जब इसको फोल्ड किया जाएगा, कट के फोल्ड किया जाएगा, तो इस साइड से 3 डायमेंशनल एक बॉक्स बनेगा,
और उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालना है इसका। वॉल्यूम निकालने के बाद इसको जो है डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करके यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है देखिए, तो 9 जो है ये इग्नोर कर देंगे क्योंकि 9 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद जो है एट x = 3 पे वैल्यू चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो निगेटिव है तो वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा, अगर ये पॉजिटिव होती तो वॉल्यूम मिनिमम होता। तो ये निगेटिव आ रही है यानी वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x = 3। तो आंसर जो होगा वो 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के कोने जो है काटने से जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। चलो देखिए 20th क्वेश्चन लेंगे इसका। तो 20th क्वेश्चन कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, so that the right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that the height of is equal to the diameter of the base। यानी किसी सिलेंडर का जो दिया हुआ है, इसमें देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर में सरफेस एरिया जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है इज such that the height is equal to the diameter, यानी उसकी हाइट और उसके हाइट जो है उसके डायमीटर का अगर इक्वल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम जो होगा उसका मैक्सिमम होगा, ऐसा कोई सिलेंडर है। हम ये सिलेंडर पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए सपोज करिए ये सिलेंडर है, ये इसका रेडियस ले लेते हैं, रेडियस आर ले लिया और हाइट जो है एच ले ली इस सही से। तो ऐसा मान लेंगे, देखिए सॉल्यूशन में ऐसा मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच and radius is equal to r, surface area is equal to s, volume of cylinder v। ऐसा मुझे मान लिया हमने, ये चीजें ले ली, हाइट इसकी h ले ली और रेडियस r, सरफेस एरिया को s ले लिया और वॉल्यूम को v ले लिया। तो सरफेस एरिया निकालेंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखिए 2 सर्कुलर रिंग्स है, यानी एक सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और अगर क्योंकि 2 सर्कुलर एरिया तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका सी से कर्ड एरिया की फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। ये देखिए ये हो जाएगा बेस एरिया के जो दोनों का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया, और ये इसका कर्ड एरिया, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहां पे इसको बोल सकते हैं S बराबर 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। देखिए ये सरफेस एरिया गिवन है, यहां से H की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये H बराबर हो जाएगा, देखिए S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और दिस वैल्यू अपॉन 2 पाई आर एच। ये वैल्यू जो आएगी, देखिए यहां से h की वैल्यू हमने निकाली है क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट और रेडियस में रिलेशन निकालना है। तो ये यहाँ हो गया h की वैल्यू। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम, क्योंकि सरफेस एरिया गिवन है तो वॉल्यूम लगा देंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे h की वैल्यू लगा दें तो वॉल्यूम होगा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। देखिए यहां से देखिए पाई से पाई कट रहा है और एक आर से आर कट गया, यानी वॉल्यूम जो आ गया ये देखिए 1/2 बाहर आ गया, और आर को अगर अंदर ले ले तो बचेगा एस आर और इससे मल्टीप्लाई माइनस के 2 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन ले लिया, कोई 2 इक्वेशन ले ली। अब इसको डिफरेंशिएट करें मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल जो है रेडियस है। सरफेस एरिया तो गिवन है, कांस्टेंट बोल सकते हैं। सरफेस एस जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, और जो है आर वेरिएबल है, एच वेरिएबल है, ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में देखिए हो जाएगा s माइनस, इसको करेंगे तो माइनस के 2 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी 6
पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए तो dv अपॉन dr दिस वैल्यू हो जाएगी। और फॉर मैक्सिमम मिनिमम निकाले और मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो dv अपॉन dr को 0 के इक्वल करना पड़ेगा और मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो देयरफॉर 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए तो ये वैल्यू 0 हो गई, यानी बोल सकते हैं x माइनस 6 पाई आर स्क्वायर 0, देन x बराबर आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू जो उठा के इस इक्वेशन में लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन में s की वैल्यू, क्योंकि हमें h और r की रिलेशन निकालना है, तो यहां लिखा देंगे पुटिंग the value of s is equal to 6 pi r square in first equation में। ये वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें तो h बराबर देखिए क्या आ रहा है, h बराबर आएगा s माइनस s की जगह लगा देना यहां पे 6 pi r स्क्वायर माइनस 2 pi r स्क्वायर अपॉन 2 pi r। देखिए ये वैल्यू आ गई, तो ये इसमें सब्सट्रैक्ट हो गई। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आ जाएगी ये वैल्यू। अब यहां देखिए कुछ कट गया, तो ये कट गया 2 पाई से पाई कट गया और r से इसका पावर कट गया, यानी h बराबर आ गया 2r। यानी हाइट जो है 2r यानी डायमीटर के इक्वल हो गई। अब यहां हमें देखना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हमें जो है इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू फाइंड, क्या लिखेंगे, टू फाइंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। तो दोबारा इसको इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करें इस वैल्यू को, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये इस वाली वैल्यू को, सॉरी इसको ये थर्ड ले लेते, थर्ड को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर। इसको देखिए डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में। अब देखिए s जो है सरफेस एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 0 माइनस ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 12 पाई आर, यानी ये वैल्यू जो जाएगी और ये जाएगा 1/2, ये 2 से कट रहा है देखिए, तो यानी डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 1/2 इंटू 12 पाई आर, ये कट जाएगा 6, यानी डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर आ गया माइनस के 6 पाई आर विच इज लेस देन 0। देखिए माइनस वैल्यू आ रही है यानी 0 से कम है, तो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 2r, यानी h बराबर 2r पे जो है वॉल्यूम मैक्सिमम है। और बोल सकते हैं और हाइट इज इक्वल टू 2r यानी डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो ये जो है जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम लिख दीजिए यहां पे, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो बस यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लीजिए और सरफेस रेडियस, हाइट और सरफेस एरिया v को ले लेते हैं सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग में h की, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो गिवन है यानी कांस्टेंट है, और हाइट और रेडियस में हमें रिलेशन निकालना है, तो दोनों वेरिएबल हो जाएंगे। यहाँ पे हाइट की वैल्यू से सरफेस एरिया से निकाल के वॉल्यूम में पुट कर देंगे, और वॉल्यूम में पुट करने के बाद जो है डिफरेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, दोनों की वैल्यू 0 की करेंगे तो सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में लगाएंगे यहाँ पे, ताकि जो है सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सके, और ये वैल्यू जो है हाइट और रेडियस में रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ ही चेक करेंगे कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन साइड को, और अगर वैल्यू माइनस में है तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा एट h 2r पे, और अगर ये प्लस में होता तो ये मिनिमम हो जाता। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें, और बाकी कुछ सॉल्यूशन बचे हैं 4-5 वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।